चेंज कर दिया डेली ब्लॉगिंग से। अब ये है कि मुझे तो फ़ायदा होता ही है, जो मुझे देखने वाले उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो आज की बात ब्लॉग भी बनाया करूँगा, लेकिन जो कंटेंट मेरा होगा और ये कंटेंट ये होगा, मैं लोगों को बताऊँगा कि ऑपरेशन थिएटर क्या चीज़ है, उनको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑपरेशन थिएटर में क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट इसमें यूज़ होते हैं, कौन सी मशीनें हम यूज़ करते हैं, कौन सा केस होता है, किसके कौन से इंसीन होता है। तो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मुझे चलो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हमने लोगों को बताना है कि ओटी क्या है। और मैं रियल बात बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था कि डिफाइन ओटी क्या और ओटी टेक्नीशियन में क्या फ़र्क है। तो जब हमारे कोई टेस्ट हुई तो मेरे एक टीचर ने अल्लाह पाक उनको करवट क्या कहते हैं कि उनको स्वाब भी मिलता रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, मुझे नहीं पता था कि ओटी क्या चीज़ है, डिफाइन ओटी क्या चीज़ है और ओटी टेक्नीशियन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले है कि ओटी टेक्नीशियन की डेफिनेशन आती है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई फिलासफी वगैरह नहीं है, कोई ना इसमें मुश्किल है कि जी ये कोई फिलासफी वगैरह होगी तो ये कुछ लिखा होगा वो लिखा होगा। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, दी पर्सन हू असिस्ट अ सर्जन, कि जो पर्सन होता है हू असिस्ट अ सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी, दी पर्सन हू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद लिखा हुआ है जी एंड प्रिपेयर ऑल इक्विपमेंट विच यूज ऑफ ओटी, फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेविंग हो गया, मेंटेन ओटी टेम्परेचर हो गया। तो उर्दू में इसका ये मतलब बनता है कि जो एक शख्स होता है, जो एक ओटी होता है, उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि जो सर्जन होता है उसको असिस्ट करवाना होता है इसके दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान उसको असिस्ट करवाना होता है। और ओटी में जो ऑल इक्विपमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर उसमें डायथ्री मशीन आ जाती है, उसके तौर पर एनएससी आ जाती है, कार्डियक मशीन आ जाती है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का खास उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, गायनी के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, अपेंडिक्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, जनरल सेट वगैरह आ जाते हैं, बहुत आते हैं, उनको मेंटेन रखना होता है। और साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कि ओटी टेम्परेचर, ओटी का जो टेम्परेचर होता है वो 22 सेंटीग्रेड है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसके बाद आता है कि ये हो गई है ओटी की डेफिनेशन कि ओटी क्या चीज़ है, ओटी टेक्नीशियन की डेफिनेशन है कि ओटी टेक्नीशियन किया है। अब आई कि ओटी, डिफाइन ओटी में क्या फ़र्क है, ओटी क्या चीज़ है। तो ओटी होता है जी, ऑपरेशन थिएटर इज अ स्पेशल फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटल वेयर लाइफ सेविंग एंड लाइफ इंप्रूविंग कैरिड आउट ऑन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ये हो गई ओटी सिचुएटेड एट द लास्ट ऑफ द गैलरी बिल्डिंग, इट कंसिस्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, ये वो। तो उर्दू में इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन थिएटर जो होता है ये एक स्पेशल फैसिलिटी होती है हॉस्पिटल में, और ये हॉस्पिटल के सबसे आखिर पे होगी। ये नहीं कि दरमियान में हमने ओटी बना लिया या शुरू में ओटी बना लिया, ये सबसे आखिर पे होगी। हॉस्पिटल की जो हमारी बिल्डिंग वगैरह होगी उसका सबसे आखिर पे बनाएंगे। तो एक ओटी, इसके बाद है कि ओटी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम किस साइड पे ओटी नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कि ओटी रूम होना चाहिए, हमारे पास ओटी रूम होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ओटी टेम्परेचर के लिए एसी वगैरह होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मशीनें होनी चाहिए, कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। तो उससे आगे वाला टॉपिक है कि जी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल ओटी, हमें ओटी में कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है, एक तो सबसे पहले हो गया ओटी रूम हो गया। ओटी रूम के अलावा उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि ओटी टेबल होगा तो हम किसी पेशेंट को असिस्ट करेंगे, हम किसी को चारपाई पे लिटा के या कोई बेड वगैरह हो उस पर तो असिस्ट नहीं ना करवा सकते। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास होना चाहिए ओटी टेबल। तो उससे आगे है जी ओटी लाइट। अगर हम बात अंधेरा हो तो अंधेरे में तो हम फेस नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमारे ये लाइट वाला एनालाइजर टॉपिक है, ये तो बाद में आपको समझा लूँगा। जब ये लाइट वाले टॉपिक में पहुँचेंगे, ये तो पूरा टॉपिक है तो वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। उसके बाद चलता है कि स्क्रब रूम क्या चीज़ है। स्क्रब रूम वो चीज़ है जहाँ पे हम केस करवाने से पहले आपको खुद स्क्रब करते हैं, अपने हाथ वगैरह को स्क्रब करते हैं। तो ये भी एक एनालाइजर टॉपिक है, इस पर पूरी ये डिटेल होगी। और उसके बाद हो गया कि स्टरलाइजेशन रूम, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूम है स्टरलाइजेशन रूम। अगर ये नहीं होगा तो फिर ओटी कैसे बनेगा। स्टरलाइजेशन रूम में हम जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, हम उनको स्टरलाइज करते हैं। उसका ऑटोक्लेव भी हमने रखा होता है, बॉयलर रखा होता है, उसका हार्टर ओवन हमारे पास पड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद है कि एनेस्थीसिया रूम, कि एनेस्थीसिया के लिए भी तो कोई रूम शूम होना चाहिए ना। अगर एनेस्थीसिया के लिए हमारे पास रूम ही नहीं होगा, एनेस्थीसिया वगैरह किधर जाके बैठेगा, प्री एनेस्थीसिया होगा, पोस्ट एनेस्थीसिया होगा, तो ये किधर एनेस्थीसिया बैठेगा। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये लाइट वाला भी हो गया, फिर यूवी लाइट हो गई, फिर ऑटोक्लेव एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टरलाइजेशन में। जब इस्तेमाल करते हैं, एक हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा इस्तेमाल करना है, उसके लिए ऑटोक्लेव।
उसके बाद आ गया जी हमारे पास स्टेबलाइज़र हो गया, ऑपरेटिंग रूम हो गया, एनेस्थीसिया मशीन हो गई। ये पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर पास एनेस्थीसिया मशीन नहीं होगी, ऑक्सीजन मशीन होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होंगे, उसके बाद डायथर्मी मशीन नहीं होगी, तो हम ऑपरेट नहीं करवा सकते। उसके बाद आ गया डायथर्मी मशीन भी होगी, सेक्शन मशीन मैंने आपको बता दी है, इंस्ट्रूमेंट भी मैंने आपको बता दी है, लाइटें वगैरह भी मैंने बता दी हैं। तो ये था आज का थोड़ा सा और शॉर्ट सा टॉपिक था कि डिफाइंड ओटी, उसके बाद डिफाइंड ओटी टेक्नीशियन, और उसके बाद था कि रिक्वायरमेंट ऑफ ओटी, कि हमें ओटी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।